उसमें अच्छी बातें आपको बताएंगे। जी। प्रोफेसर विभूति रॉय, ज़रा हमारे दर्शकों को ये ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कम तीव्रता का भूकंप है तो डरने वाली बात नहीं है, या लोग दहशत में नहीं है। हम तक भी तो वो तस्वीरें आ रही हैं। इनफैक्ट अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत से जो डेड बॉडीज़ हैं अब निकाली जा रही हैं, या बहुत से लोग लापता हो गए हैं। लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि अलग अलग देशों में ये बड़ी तबाही हमने हाल फिलहाल के कुछ महीनों या कुछ सालों में देख ली है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं है। देखिए, जैसे जोशी साहब ने कहा, ये भूकंप कब आएगा इसको प्रेडिक्ट करना अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाई है। ये तो जरूर है कि वो क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं जहां पे कि भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। आ, भूकंप आने से तबाही नहीं होती, बिल्डिंग्स के गिरने से तबाही होती है। अगर हमारी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी नहीं है और पुरानी बिल्डिंग्स है, और ऐसे क्षेत्र में यदि भूकंप का केंद्र बिंदु है जहां पे कि ज्यादा पॉपुलेशन है, एक क्लस्टर है, एक अर्बन क्लस्टर है, तो वहां पे तबाही बहुत होती है। ये जैसे हम लोगों ने अभी म्यांमार और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा। वो क्षेत्र वैसे भी म्यांमार का एक ऐसी माइक्रो प्लेट के ऊपर स्थित है जिसमें उसके पश्चिम में भी और उसके पूरब में भी एक बहुत दबाव का क्षेत्र है। वहां दो अन्य प्लेटें हैं, और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये आपस में टकरा रही हैं। इसके बीच में एक माइक्रो प्लेट, जिसको कि म्यांमार प्लेट अब कह सकते हैं, ये बीच में है। और इस वजह से वो क्षेत्र पूरा का पूरा, और खाली वहीं तक नहीं, वो पूरा का पूरा फॉल्ट जोन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पास होता है। तो ये जो शुरुआत हुई है, इसका कब अंत होगा ये तो कहना मुश्किल है। बड़े भूकंप से पहले प्री शॉक्स आते हैं, और उस भूकंप का जब मेन झटका आ जाता है उसके बाद कई महीनों तक आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो और उसके दौरान जो वहां पे स्ट्रेसेस हैं वो कमजोर पड़ते जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है, वो चिन्हित किया जा चुका है। अब जहां तक प्रश्न है कि भारत के किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं, वो क्षेत्र सबसे ज्यादा भूकंप से आहत होता रहा है, पूर्व में भी। उसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम है, और जम्मू कश्मीर है। वो पूरा का पूरा हिमालय का क्षेत्र, और इसमें नेपाल को भी अगर मैं जोड़ लूं, तो पूरा हिमालय का क्षेत्र स्ट्रेसेस में है। हिमालय बना ही जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, उसके कारण हिमालय का उद्भव हुआ। और ये लगातार लगभग 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक, आजकल जो मापा गया है करीब 4.5 सेंटीमीटर तक, पूरा जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पुश कर रही है। एक साल में 4.5 सेंटीमीटर, आप समझिए ये काफी अधिक वेलोसिटी है। तो आने वाले समय में भूकंप आते रहेंगे, हिमालय क्षेत्र में आते रहेंगे। और ये भी क्योंकि भूकंप कहीं पे भी आ सकता है। अब वहां की जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि गंगा का प्लेन है, तो वहां असर कम पड़ता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अरावली का क्षेत्र है या दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे के पूरे पथरीला इलाका है। उसके बाद जो इंडियन प्लेटू है, खास करके मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और उसके बाद दक्षिण भारत का, हाँ। तो ये सब पथरीले इलाके हैं, और यहाँ पर भूकंप का असर ज्यादा होता है। आप तो दोनों की जहां बात तक से, हाँ जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि भूकंप के लिए हमें आम जागृति लोगों के बीच लाना जरूरी है। अगर एक हल्का झटका आता है तो सबको इस पे, इसके लिए सरकार की ओर से और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी ओर से, कि भाई जब ऐसे आने की शुरुआत हो तो आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए जितनी जल्दी संभव हो। वो जी। बड़ा झटका हो सकता है, छोटा झटका हो सकता है, हाँ। लेकिन बचाव हो सकता है। आप दोनों की बात से इतना भी समझ आया मुझे कि अगर कहीं बड़ा भूकंप आ चुका है, जैसे कि अभी हम म्यांमार में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, दरारें आ गई हैं या पहले से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि अब तेज़ ही भूकंप आएगा तो नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डैमेज हो चुका है। तो अब हल्के झटकों से भी वो इमारतें गिर सकती हैं या गिर रही हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात है, अभी
कुछ ही देर पहले यहाँ दिल्ली एनसीआर में बड़ा तेज भयंकर भूकंप आया है, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में तेज भूकंप आ रहे हैं, बिजली गिर रही है, लोगों की जान जा रही है। डॉक्टर विजय कुमार जी, एक तरफ तो हमने भूकंप के झटके देख लिए जो अभी तक भी आफ्टर शॉक्स जिसे आपने कहा वो लोग महसूस कर रहे हैं, अलग अलग देशों से खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से जो तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं हैं, क्या इनका कनेक्शन आपस में है कुछ? जी नहीं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बिजली गिरना, बारिश होना, ओलावृष्टि होना, ये सब मौसम के परिवर्तन के निशानियां हैं। और चूंकि हम एक ग्लोबल वार्मिंग के एरा में जी रहे हैं, इसमें एक्सट्रीम्स बहुत होती हैं। एक्सट्रीम बारिश होगी, एक्सट्रीम सूखा पड़ेगा, तो जब एक्सट्रीम्स होती हैं तो ये उसका परिणाम है। और ये एक ऐसी चीज है, वैसे भी अप्रैल के महीने में हमेशा से तूफान आते रहे हैं, आज से नहीं, कई सौ साल से आते रहे हैं। कलकत्ता वगैरह में इसी टाइम पर काल वैशाखी आती रही है, आती है, अभी भी आती है। और जहाँ तक सवाल ये तूफान है, इनके बारे में तो आईएमडी ने बहुत अच्छा विकसित कर लिया है, काफी टाइमली वार्निंग मिल जाती है। अब उसकी वार्निंग को हम ये मान के चलते हैं कि मौसम की भविष्यवाणी तो हमेशा उल्टी होती है, ऐसा नहीं होता। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो आईएमडी की वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आईएमडी ने कहा है कि आज दिल्ली में भूकंप, ये बारिश होगी, बिजली गिरेगी, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वो एक कोइंसिडेंस है कि भूकंप के साथ साथ आ रहा है, तो वो उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। अच्छा, आपस में संबंध नहीं है, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लैंग्वेज में ये सब कह रहे हैं क्योंकि आपने इस पर रिसर्च की है, आपने पढ़ाई की है। घर में हम देखते हैं ना, अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ख़ास तौर से जो गांव देहात के लोग होते हैं, कहते हैं कि कोई विपदा आने वाली है, जगह जगह धरती भी डोल रही है, भूकंप भी आ रहा है और देखो बड़ा तूफान और नुकसान भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ये अक्सर होता है, आप ठीक कह रहे हैं कि भूकंप भी आता है और बारिश भी हो जाती है, डबल मार पड़ती है। लेकिन आप जरा दूसरे एंगल से सोचिए इस बात को। हाँ। आप उसके तकनीकी कारणों पर थोड़ी हाँ। देर के लिए रुक जाइए। हम्म। दिल्ली में इतना भूकंप आने का क्षेत्र है, जोन 4 में है, काफी अच्छे भूकंप वहाँ आ सकते हैं। क्या हमने वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, जो कोड्स हैं, उनको फॉलो किया है कि नहीं? हमने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाई हैं, इतनी सारी बनाई हैं और रोज बन रही हैं। क्या उन पर हमने कोई किसी किस्म का ऑडिट किया है कि नहीं? और ये चीज़ दिल्ली में ही नहीं लागू होती, जितने बड़े शहर हैं, क्राउडेड शहर हैं, जैसा अभी प्रोफेसर राय ने कहा था कि जहाँ पर भी क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्या वो रियली इम्प्लीमेंट होते हैं? क्या किसी ने देखा है कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं बिल्कुल। हुए हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। बात तो गौर करने वाली है। डॉक्टर विभूति रॉय, आप अपनी बात में एक तो ये आसमानी और ज़मीनी आफत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका भी आप इनपुट दे सकते हैं कि इस पर आप क्या सोचते हैं कि एक तरफ भूकंप आ रहे हैं, इधर बड़े तूफान और बिजली कड़कना और बारिश, एकदम अचानक से मौसम बदल जाना। दूसरा एक बात ये भी बताइएगा, यहाँ मैदानी इलाकों में रहते हुए ही जो 2 मंजिल या 3 मंजिल मकान है, वहां भूकंप उतना महसूस नहीं होता जितना हाई राइज बिल्डिंग में 18-20 मंजिल अगर कोई इमारत है वहां भूकंप ज्यादा महसूस होता है। ठीक इसी तरह अगर मैदानी इलाके में भूकंप आया है या पहाड़ी हिस्से में आया है, अगर आप पहाड़ों पर हैं, एक बार ऐसा था मैं पहाड़ों में गई थी,